दोस्तों आप लोग ज़रा ये सोचिए कि कोई बाप अगर अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाए, उसकी बेटी के पेट में दर्द हो और बेटी की उम्र मात्र 13 साल। एक बेटी की उम्र जो है वो 13 साल और एक बेटी की उम्र 15 साल। दोनों ही बच्चों को जब अपने हॉस्पिटल लेके जाता है और डॉक्टर जो उस बात उस पिता से कहते हैं, दरअसल वो कहते हैं कि तुम्हारी जो दोनों बच्चियाँ हैं, ये दोनों बच्चियाँ प्रेग्नेंट हैं। एक जो बड़ी वाली बेटी है जिसकी उम्र 15 साल है, ये लगभग 7 महीने की गर्भवती है, और जो दूसरी वाली बेटी है जिसकी उम्र 13 साल है, ये लगभग 2.5 महीने की गर्भवती है। अब जब वो बाप डॉक्टर्स के मुंह से ये बातें सुनता है तो कहीं ना कहीं उसे एक ऐसा झटका लगता है कि वो वहीं पर ज़मीन पर अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाता है। उसको एक ऐसा सदमा पहुंचता है, क्योंकि कोई भी बाप ऐसा नहीं सोचेगा कि उसकी छोटी बच्चियां जिनके पेट में दर्द था और वो उनको हॉस्पिटल लेके आया था ताकि उनका ट्रीटमेंट कराया जा सके, लेकिन यहाँ पे आके उसे जो पता चलता है, उसे सुन के उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है, ये घटना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दुख भरी घटना है और इस घटना को सुनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि समाज में कुछ गलतियों की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं हम और आप भी जिम्मेदार होते हैं। और दोस्तों ये जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। वहीं पर एक शहर है अलवर, और अलवर के पास में ही एक भट्टा होता है, भट्टा जिसपे ईंटें बनती हैं, जिनसे मकान बनता है, आप लोगों को पता होगा। दरअसल जब उस भट्टे पे काम होता है तो उस भट्टे पे काम करने के लिए दूर दूर के इलाकों से, गाँव से लेबर बुलाई जाती है, और वो जो लेबर आती है वो अपनी फैमिली के साथ में आती है, पूरी विद फैमिली के साथ में वो लोग आते हैं। और उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ ईंटों की संख्या के हिसाब से, पर 1000 के हिसाब से भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है महीने के हिसाब से भी होता है। तो इस तरीके से वो लेबर आती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो लेबर आती है ये अपने घर परिवार और पूरे सामान के साथ आती है, और जब काम फाइनल हो जाता है उसके बाद जो पूरी पेमेंट होती है, उस पेमेंट को लेने के बाद में ये लोग निकल जाते हैं। और दोस्तों आज की ये जो घटना है, ये घटना भी अपने आप में आप लोग सुनेंगे तो कहीं ना कहीं दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस घटना के अंदर कुछ ऐसा हुआ। एक परिवार जो ईंटें थापने के लिए भट्टे पे आया हुआ था, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो अपने आप में एक हैरत कर देने वाली घटना है। दोस्तों दरअसल इस भट्टे पे एक फैमिली आई हुई है। इस फैमिली के अंदर इनकी 2 बेटियां हैं, मासूम बेटियां हैं, नाबालिग हैं, तो उनके नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन जो पिता है उसका नाम नन्हे है। और दोस्तों ये जो नन्हे है, इसकी 2 बेटियाँ हैं। तो जो बड़ी वाली बेटी होती, ये भट्टे पे जब काम कर रही होती है तो गर्मी में थकी हारी ये आती है, और जो इनकी झोपड़ियाँ वगैरह ये बना के वहाँ पे रहते हैं, वहीं पर जो ये जो बड़ी बेटी है ये लेट जाती है। जब ये वहाँ पे लेटती है तो इसका जो पिता है वो जब अपनी नज़र अपनी बेटी की तरफ दौड़ाता है तो देखता क्या है कि उसकी जो बेटी का पेट है वो सामान्य अवस्था से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जब वो पेट सामान्य अवस्था से काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है तो कहीं ना कहीं बाप को चिंता हो जाती है। बाप घबराने लगता है, बाप ये सोचने लगता है कि उसकी बेटी के पेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा मर्ज तो नहीं हो गया उसको, कहीं उसके पेट में कीड़े तो नहीं हो गए। तो तमाम सवाल उस बच्ची के लिए, अपनी मासूम बच्ची के लिए उस बाप के दिल में आते हैं, उस बाप के जहन में आते हैं। और इसीलिए बाप जो है वो अपनी बेटी से पूछ लेता है, वो बेटी से पूछता है कि बेटी जो तुम्हारा पेट है ये सामान्य अवस्था से बड़ा है, मुझे इस पर सूजन दिखाई पड़ रही, कहीं तुम्हारे पेट में कुछ दर्द वगैरह तो नहीं होता है, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो जो बेटी है वो बेटी वहाँ से उठती है और सीधा अंदर चली जाती है। अब दोस्तों बाप जब बेटी की ये हरकत देखता है कि उसकी बेटी सीधे अंदर चली गई, उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया, तो बाप के दिल में कहीं ना कहीं चिंता की जो लकीरें हैं वो फूटने लगती हैं। अब बाप जो है वो सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है। वो पिता जब अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि दरअसल जो अपनी बड़ी बेटी है उसका तुमने पेट देखा है, उसका पेट सामान्य अवस्था से कुछ ज़्यादा बड़ा है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके पेट में कोई ना कोई तकलीफ़ है, शायद वो हमें बता नहीं रही है, डर रही है, लेकिन उसके पेट में कुछ ना कुछ ऐसा है जो सामान्य अवस्था में उसका पेट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो जो पत्नी है वो अपने पति से कहती है कि दरअसल मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ दिन भर भट्टे पे काम करती हूँ और शाम को घर जाती हूँ खाना वाना बनाने के लिए, और रात में फिर 12-1 बजे मैं वापस से जो है भट्टे पे आ जाती हूँ। तो जब वो महिला भी ये बातें कहती है तो कहीं ना कहीं पति भी सोचता है कि पत्नी को भी कुछ नहीं पता है। तो वो उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी से पता करो कि मामला क्या है, उसके पेट में क्या तकलीफ़ है, कोई दर्द उसको होता है या नहीं होता है, डॉक्टर्स को दिखाया जाए। लेकिन उसी बीच में उस बेटी के पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द उठता है। और दोस्तों जब उसके पेट में ज़ोरों का दर्द उठता है तो ये जो पति पत्नी है तुरंत घबरा जाते हैं। ये समझते हैं कि बेटी के पेट में कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ऐसा मर्ज हो गया है जिसकी वजह से जो पेट पे सूजन बढ़ती जा रही है। इसीलिए ये अपनी दोनों बच्चियों को साथ लेते हैं, और जब दोनों बच्चियों को साथ लेते हैं
और क्योंकि दूसरा कोई था नहीं तो छोटी वाली बेटी को घर पे अकेला छोड़ नहीं सकते थे, तो बड़ी बेटी को दिखाने जाना था। तो ये बड़ी बेटी को जैसे ही हॉस्पिटल दिखाने के लिए जाते हैं, साथ में बेबी और दूसरी बेटी भी होती है। तो जैसे ही डॉक्टर्स के पास दिखाया जाता है उस बेटी को, तो डॉक्टर जब उस लड़की का पेट देखते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी सोचते हैं कि इस लड़की का जो अल्ट्रासाउंड है वो करना पड़ेगा, क्योंकि मामला क्या है, पेट में दर्द हो रहा है। जितनी भी दवाइयाँ थी वो खिला दी हैं, लेकिन दर्द जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए डॉक्टर उस लड़की का जो है अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, अब डॉक्टर जब देखता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि ये जो परिवार है ये सामान्य अवस्था का परिवार भी नहीं है, काफ़ी गरीब परिवार है, और लड़की को देख के लगता है कि शादीशुदा नहीं है। तो डॉक्टर जो है वो दौड़ा दौड़ा उस व्यक्ति के पास में जाता है और उससे कहता है कि दरअसल तुम्हारी जो बेटी है ये 7 महीने की गर्भवती है। अब पिता जब ये बात सुनता है तो वो घबरा जाता है, उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो वहीं पर ज़मीन पर बैठ जाता है। अब दोस्तों वो जो ज़मीन पर बैठता है, उधर जो बेटी की अल्ट्रासाउंड करा के आई थी वो बाहर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पति पत्नी उस बेटी से पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ में ये किसने किया। और दोस्तों उसके बाद में जब बेटी जो बातें बताती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्द भरी बातें होती हैं। वो बातें ऐसी होती हैं कि जिसको सुनने के बाद में माता पिता घबरा जाते हैं। दरअसल वो लड़की कहती है कि माता और पिता, तुम जब भट्टे पे ईंटें थापने के लिए चले जाते थे, उसी समय एक लड़का जो हमारे साथ काम करता है वो हमारे घर में आता है। हमारे घर में आने के बाद में वो मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती रेप करता है, और रेप करने के बाद में जब मैं उससे कहती हूँ कि मैं इस बारे में अपने माता पिता को बताऊँगी, तो वो मुझसे कहता है कि अगर तुमने ये सब किसी को बताने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे माता और तुम्हारे पिता की हत्या कर दूंगा, और साथ में तुम्हें भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। तो मैं डर जाती हूँ। उसके बाद से वो जो लड़का है वो लगातार मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरी कुछ वीडियोस ने शूट कर ली। और दोस्तों जब वो माता पिता ये बात सुनते हैं तो वो भी हैरत में आ जाते हैं। उसके बाद लड़की एक और कहानी बताती है। उसके बाद लड़की बताती है कि पहले तो वो लड़का अकेले आता था, लेकिन उसके बाद वो लड़का अपने दोस्त पूरन को लेके आने लगा, और वो दोनों मिलके मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे। लेकिन कुछ समय के बाद में पूरन जो था वो कहता है कि मुझे तुम्हारी छोटी बहन बहुत अच्छी लगती है और मैं उसके साथ में संबंध बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद में कई बार उन लोगों ने मेरी छोटी बहन के साथ में भी संबंध बनाए। हम दोनों बहनें डरे सहमे, किससे कहें किससे ना कहें समझ नहीं आता। वो दोनों हमें ब्लैकमेल करते, हमसे कहते अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कहा तो तुम्हारे माता पिता की हत्या कर दी जाएगी। तो दोस्तों वो जो पिता है वो तुरंत अपनी छोटी बेटी का भी अल्ट्रासाउंड कराता है। अब जब छोटी बेटी का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो डॉक्टर जो है जब वो देखते हैं रिपोर्ट तो वो और ज़्यादा चौंकाने वाली होती है। दरअसल ये छोटी जो बेटी है जिसकी उम्र मात्र 13 साल है, ये 2.5 महीने की गर्भवती है। अब जब ये बातें माता पिता सुनते हैं तो उनके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो तो सोचते हैं कि उनकी तो दुनिया ही लुट गई। और उसके बाद में दोस्तों तुरंत वो जो पिता है वो अपनी दोनों बच्चियों को लेके पुलिस थाने में जाता है, और पुलिस थाने में जाके वो जो लड़कियां हैं वो पूरी कहानी उन पुलिस वालों को बताते हैं। अब पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो उन दोनों लड़कों के खिलाफ FIR लिखी जाती है, और उसके बाद उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। और दोस्तों इसके बाद में उन्हें जेल भेजा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल इस घटना से जो उठता है वो ये है कि जब घर में लड़कियाँ अगर जवान हो जाए तो माता पिता को उन लड़कियों को अकेला घर पे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने साथ रखना चाहिए, या फिर घर में किसी परिवार के सदस्य को छोड़ना चाहिए। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।